है पाक दिल यीशु दे, तू ही मेरा सहारा है पाक दिल यीशु दे, तू ही मेरा सहारा है। मैं पापी हाँ गुनहगार हाँ, मैं पापी हाँ गुनहगार हाँ, तू ही तो बख्शनहारा है। ए पाक दिल यीशु दे, तू ही मेरा सहारा है पाक दिल यीशु दे, तू ही मेरा सहारा है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ जैमसी की परमेश्वर ਦਾ बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि खुदा ने एक बारी फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਦਾ वचन शेयर ਕਰਨ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। सो बहुत ही ज़्यादा असी धन ते मुबारक लोग हैं कि असी परमेश्वर के वचनों ਨੂੰ सुनते हैं तो सानू परमेश्वर का वचन जिहड़ा सुनने ਨੂੰ मिल रहा वा। तो एक गल है एक कि मतलब सुनने वाले ही नहीं, परमेश्वर के वचन के उत्ते सानू चलण वाले भी बनना चाहिए वा। हालेलुया। तो अज असी इस तरह ही एक गल करांगे। असी अज दा साडा विशा जिहड़ा वा, अज दा साडा विशा है परमेश्वर की निगाह दे विच धर्मी होना। सो असी किस तरह परमेश्वर की निगाह दे विच धर्मी हो सकते हैं। सो असी पुराने नेम दे विच उत्पत्त 6 दी 8 ते 9 विच पढ़ांगे कि देखते हैं कि मतलब नूह एक धर्मी बंदा सी। नूह जिहड़ा सी मतलब अपने नगर दे विच जदों रहिंदा ही ते उन्हां वर्गा नहीं हीगा, उन्हां तो सैपरेट हीगा। अपने आप नूं उन्हें परमेश्वर दे विच अपने आप नूं उन्हें पवित्र रखिया। हालेलुया। तो असी इस तरह ही इसे वचन दे विच असी गौर करते हैं। तो मैं पहले तुहाडे वास्ते वचन जिहड़ा वा एक बारी पढ़ांगी तो चलो आओ असी एक बारी वचन नूं पढ़ते हैं। सो असी पढ़ांगे जी उत्पत्त 6 दी 8 ते 9। तो मैं तुहाडे वास्ते पढ़ांगी। पर नूह उत्ते यहोवा दी किरपा दी निगाह हुई। ये नूह दी कुलपत्री है। नूह एक धर्मी मनुख सी अते अपनी पीढ़ी विच संपूर्ण सी। हालेलुया। तो सचमुच जिहड़ा परमेश्वर दा दास नूह आ ते सचमुच वो एक धर्मी पुरख सी, मतलब पूरी तरह ना अपनी पीढ़ी दे विच संपूर्ण सी। तो अज असी अपने ते गौर करिए कि मतलब कि असी संपूर्ण है वां। नूह जिहड़ा ही अपने नगर दे विच जिस जगह ते वो रहिंदा हीगा ते उस नगर दे लोग जिहड़े ही किन्ने ज़्यादा बिगड़ चुके हीगे, पाप दे विच पै गए हीगे, किन्ने ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हीगे। ते उस जगह ते रहिंदा हीगा पर फिर भी उन्हें अपने आप नूं उन्हां दे नाल नहीं मिलाया, अपने आप नूं उन्हां दे नाल नहीं रलाया, अपने आप नूं उन्हें सैपरेट रखिया उस दुनिया तो। ते अज दे इंसान की गल कर लो तो अज दा इंसान जिहड़ा वा इस दुनिया ते रह रहा वा पर इस दुनिया के कम्मां दे वल दौड़ रहा वा। किहड़े काम आ अज इंसान जिहड़ा हर टाइम सोचदा रहिंदा वा कि मतलब नीति जिहड़ी आ इंसान की हर टाइम ही बुरी ही रहिंदी है। अज इंसान सोचदा वा कि मैं भी अज वालां नूं रिबॉन्डिंग करवा ला, मैं भी अज छोटे छोटे कपड़े पा ला, मैं भी इदां ये वो जिस तरह दुनिया कर रही आ उस तरह इंसान जिहड़ा करदा जा रहा वा। तो मतलब नूह दे आपां गौर करिए तो किन्ना एक परमेश्वर दा वधिया बंदा सी, पर किन्ना परमेश्वर दा वधिया दास सीगा वो कि उन्हें उस जगह ते रह के भी अपने आप नूं किन्ना पवित्र रखिया। कि असी कदी कोशिश की असी अपने आप नूं पवित्र रखिया कदी भी नहीं। अज इंसान दुनिया जिस तरह दुनिया करदी उस तरह ही इंसान जिहड़ा वा उस तरह दौड़दा फिर रहा दुनिया दे मगर। सो असी फर्स्ट नंबर देखांगे कि नूह अपनी पीढ़ी दे विच संपूर्ण सी।
संपूर्ण किस तरह से कि मतलब पूरी तरह ना पवित्र सी, उस जगह ते रहिंदा ही नगर दे विच, पर अपने आप नूं उहने पवित्र रखिया, प्रार्थना दे विच रहा, रोजे दे विच रहा, अपने परिवार नूं भी इत्थों तोड़ी कि उन्हें अपने परिवार नूं भी पवित्र रखिया। हालेलुया। पर अज दा इंसान जिहड़ा दुनिया दे विच रह के अपने आप नूं पवित्र नहीं रखदा, बल्कि दुनिया वाले काम जिहड़े वो करदा वा, उन्होंने ज़्यादा दुनियावी काम जिहड़े वो पसंद आ, परमेश्वर के काम जिहड़े इंसान नूं बिल्कुल नहीं पसंद है भी। अज इंसान की सोच वचन दे विच लिखिया कि जदों परमेश्वर ने इंसान नूं बनाया तो इंसान नूं बनाउण तो परमेश्वर नूं रंज होया, परमेश्वर नूं गुस्सा आया, दुख लगा कि मैं क्यों बनाया इंसान। क्यों? क्योंकि इंसान की सोच जिहड़ी आ हर टाइम ही बुरी रहिंदी आ। पता नहीं किहड़े किहड़े बुरे बुरे विषय, बुरे बुरे विचार जिहड़े हर टाइम बंदा जिहड़ा सोचदा ही रहिंदा वा। कदी उन्हें प्रार्थना ही नहीं की कि मेरे खुदा मेरे विचारां नूं तू पवित्र कर, मैनूं तू शुद्ध कर। कदी प्रार्थना की असी? पर नूह दे वाल अगर असी गौर करिए तो कितना धर्मी पुरख सी, उस नगर दे विच रह के भी फिर भी उन्हें परमेश्वर की पूरी तरह ना वफादारी की, परमेश्वर के हुक्मां की पालना की। अज इंसान परमेश्वर के हुक्मां की पालना नहीं करता, बल्कि दुनियावी लोगों के विच फसिया रहिंदा वा कि मैं अज वो कर ला, मैं पैसा कमा लवां, मैं ये कर ला, मैं वो कर लवां। तो कितनी वधिया गल कि मतलब नूह उस जगह ते रह के ते उन्हां वर्गा नहीं बनया, उन्हां तो सैपरेट ही रहा। ते दूसरे नंबर ते नूह परमेश्वर दे नाल चलदा सी। सो नूह जदों परमेश्वर दे नाल चलदा हीगा तो उन्हें परमेश्वर दे हर एक हुक्म की पालना की। अज नूह जिहड़ा दूजियां दियां कमियां जिहड़ियां अज नूह जिहड़ा वा नूह जिहड़ा वा मतलब कि परमेश्वर दे नाल जदों चलदा ही तो उन्होंने किसी दूसरे दी मतलब कि ये नहीं कि मैं भी उहदे वर्गा बन जावां या मैं वो ये वो इदां करा, मैं भी वो करा। उहदे परिवार नूं इत्थों तोड़ी कि मतलब नहीं ही कि कोई परवाह, वो परमेश्वर दे नाल हमेशा वफादारी दे नाल चलदा रहा। अज असीं की करदे आ, नूह जिहड़ा दूसरियां दियां कमियां नहीं फड़दा, वो अपने अंदर ही झाती मारदा हीगा कि मेरे अंदर की कमी आ गई। पर अज दा इंसान तुसीं ला लो दूजियां दियां कमियां दे मगर दौड़दा रहेगा। हर टाइम इंसान जिहड़ा दूजियां दियां कमियां दे मगर दौड़दा रहिंदा वा। किस तरह इंसान सोचदा वा बंदे दे विच 99 गुण होण ते एक कमी होवे ते तां भी 99 गुण होण ते एक कमी दे मगर बंदा इंसान दूसरे बंदे जिहड़े आ दौड़दे रहिंदे आ कि मतलब इहदे विच ये कमी आ, ये कमी आ इहदे विच। जिहड़े 99 गुण आ ओह उहनूं याद नहीं रहिंदे भी, ओह इहनूं याद नहीं होंदे बंदे दे। पर 99 जिहड़ा एक कमी आ ओह कमी दे मगर जिहड़ी दुनिया उहदे पिछे ही लग जांदी हत्थ धो के कि इहदे अंदर ये कमी आ, इहदे अंदर ये पाप आ। पर नूह ने नहीं किसी की परवाह की। नूह उन्हां नूं फिर भी चौकसी देंदा रहा कि परमेश्वर दा राज नेड़े आ, तुसीं तौबा कर लो। ओह उहनूं मखौल करदे सीगे। पर अज असी इस दुनिया ते रह के ते फिर भी असी परमेश्वर दा इत्थों तक कि कई लोग इस तरह के लोग आ कि परमेश्वर दे वचन नूं भी सुनाउण तो की कहंदे शर्माउंदे आ कि किते मैनूं कोई ये ना कह दे कि है ये मसीह बन गया, है ये ईसाई बन गया। पर अज इस तरह नहीं होना चाहिए। जो हुक्म सानू परमेश्वर ने दिता वो हुक्म सानू परमेश्वर दे दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी दसना चाहिए ते आप भी वो हुक्मां दी सानू पालना करनी चाहिए आ। दुनिया दी कमियां जड़ियां वो ना वेखो भी, अपनी कमी वेखो कि मेरे विच की कमी आ। जे असीं दूसरिਆਂ दी कमियां दे विच झाती दूसरे दे अंदर झाती मारांगे ते असीं परमेश्वर दे नाल कदी भी नहीं जुड़ सकदे। साडा रिश्ता जिहड़ा वा वो परमेश्वर दे नालों टुट जाएगा हमेशा हमेशा वास्ते। दूसरिਆਂ दी कमियां लभण नालों चंगा है कि असीं अपने अंदर झाती मारीए कि की असीं पूरी तरह नाल वफादार हां खुदा दे नाल, कि मैं पूरी तरह नाल शुद्ध हां परमेश्वर दे विच। नूह उस जगह ते रह के अपने आप नूं पवित्र रखिया, उन्हें शुद्ध रखिया उन्हें। पर असीं इस दुनिया ते रह के
ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो दूसरा कि दुनिया वाले काम नहीं करने। सो दुनिया दे विच जिहड़े काम जो दुनिया काम करती आ, दुनिया की काम करती है कि मतलब डांस कर लिया, नच लिया, टप लिया, हासा मखौल कर लिया, या फिर मेकअप वगैरह कर लिया, छोटे छोटे कपड़े पा ले, होर भी किन्ने दुनिया ते काम आ, बुरे बुरे काम, झूठ बोलना, चोरी करनी, जनाकारी करनी, ये दुनिया दे काम आ। पर सानू इहो जे काम जिहड़े नहीं करने चाहिए। असी परमेश्वर यीशु मसीह दे जिंदा खुदावंद दे बच्चे आ। दुनिया वाले काम असी सानू नहीं करने चाहिए। नूह ने कोई भी इहो जिहा काम नहीं किया जो दुनिया वाला, वो हमेशा पवित्र रहा ते पवित्र ही परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। सो असी दुनिया दे विच रह के ते ओहो जे काम नहीं करने। असी अपने आप को सैपरेट रखना वा, अपने आप को पवित्र रखना वा, अपने बुरे कामों के उत्ते सानू फतह पानी चाहिए। अगर साडे अंदर गंदे विचार उठ रहे आ तो यीशु के नाम च अपने माइंड ते हथ रख के उस वेले तुहानू प्रार्थना करनी चाहिए कि यीशु के नाम च इस वक्त सारे बुरे विचार खत्म हो जाए। रखा शबा बाबा लखा बाबा बाबा। सो असी प्रार्थना करांगे इस विध नाल ते सचमुच साडे विचार जिहड़े आ हमेशा पवित्र रहणगे। असी परमेश्वर दे मन नूं भावांगे। जे साडे विचार ही हमेशा गंदे रहणगे, कदी किसी दे बारे सोचते रहना, कदी किसी लड़की दे बारे सोचते रहना, कदी किसी लड़के दे बारे सोचते रहना, या फिर होर नहीं कुछ ते किसी दी बुराई ही करते रहना असी, ये साडू ये परमेश्वर के लोगों को ये काम जिहड़े शोभा नहीं देंदे। कोई यीशु मसीह दे विच भी रह के कई लोग जिहड़े आ फिर भी मतलब इहो जे काम जिहड़े करदे आ, दुनियावी काम जिहड़े वो करदे आ, नेल पेंट्स वगैरह होर भी किन्ना कुछ मतलब वगैरह वगैरह काम उल्ट दुनिया दे सारे ही बंदा जिहड़ा करदा ही करदा वा। पर इन्हां कामां नूं सानू नहीं करना चाहिए, इन्हां दे उत्ते फतह पाउणी चाहिदी आ। साडा परमेश्वर फतहमंद परमेश्वर आ। साडा परमेश्वर सानू हर एक चीज़ दे उत्ते फतह देण वाला परमेश्वर आ। अगर असीं दिल तो, अगर असीं मन तो अपने परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करांगे रोज़ा रख के, ते सचमुच असीं अपने हर एक पाप तो, हर एक बुराई तो यीशु दे नाम च फतह पावांगे। शखरथना बाला बारा बाला बारा। सो असीं एक होर ऐत पढ़ांगे उत्पत्त। तीसरा नंबर की तीसरा पॉइंट मैं थोड़ा दस देनी है कि परमेश्वर का वचन पढ़ना, कि सानू हमेशा अपने आप को पवित्र रखना। पहले नंबर ते की कि असी दूसरों दी कमियां नहीं फड़नियां, दूसरे नंबर ते की कि दुनिया वाले काम जिहड़े असीं नहीं करने भी, ते तीसरे नंबर ते की कि परमेश्वर दा वचन जिहड़ा असीं पढ़ना। परमेश्वर दा वचन तुसीं पढ़ोगे, परमेश्वर दी प्रार्थना तुसीं करोगे, रोज़ा रखोगे, ते मतलब अपने आप को परमेश्वर के हत्थों में दोगे, तो साढ़े जिहड़े विचार आ बुरे वो यीशु के नाम च खत्म हो जाएंगे। ये अकॉर्डिंग मैं तुहाडे नाल एक वचन पढ़ांगी, उत्पत्त 6:5। फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी की बुराई धरती उत्ते वध गई, और उस दे मन के विचार की हर एक भावना सारा दिन ही बुरी रहिंदी है। हालेलुया। कितना वधिया वचन आ कि मतलब इंसान फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी की बुराई जिहड़ी वध गई आ। सचमुच नूह दे टाइम ते भी इस तरह ही कि इंसान की बुराई, आदमी की बुराई जिहड़ी ही बहुत ज़्यादा वध चुकी ही। ते अज दे टाइम भी नूह की पीढ़ी तो लैके हुण तक तुसीं ला लो कि दुनिया दे उत्ते पाप जिहड़ा वा कितना ज़्यादा वध चुकिया वा, हदों बाहर पाप जिहड़ा वा वध चुकिया वा, बहुत ज़्यादा। पता नहीं किहड़े किहड़े कुछ बीमारियां आई जा रही, कुछ हाड़ आई जा रहे हैं, कुछ होर भी कई लोग जिहड़े जनाकारी दे विच बहुत ज़्यादा पाप जिहड़े दुनिया ते वध चुके आ। मतलब इंसान की सोच जिहड़ी आ, इंसान के विचार जिहड़े आ सारा दिन ही बुरे ही रहिंदे आ।
ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬੁਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੂਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੂਹ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ ਕਿ ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਾੜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਾਪ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਈਏ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੀਏ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀਗਾ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो अज की दुनिया दे विच मैं फिर एक बारी कहांगी कि सानू दुनिया वाले काम जड़े नहीं करने चाहिए, दुनिया वाले काम जड़े सानू छड्डने चाहिए आ, सानू तौबा करनी चाहिए आ, बपतिस्मा लेना चाहिए वा और परमेश्वर दे नाल वफादार सानू रहना चाहिए। जिस तरह तुसी नूह वेख रहे हो कि नूह दी है तुसी बाइबल दे विच पढ़ सकते हो, बहुत ही प्यारी मतलब स्टोरी लगती है। मैनू तो बहुत ज़्यादा पसंद आ ये स्टोरी कि सचमुच ही एक गौर करने वाली गल है कि नूह अपने नगर विच रह के ते किस तरह उन्हें अपने आप को पवित्र रखा। जल परलो ने उन्हें जल परलो जो आई तो परमेश्वर ने उन्होंने बचाया। हालेलुया। अगर साडे ते भी कोई बीमारी होंदी है, कोई पाप होंदा वा या साडे ते कोई भी मुसीबत आंदी आ, ते जे साडे अंदर पवित्रता ही होएगी, जे साडे अंदर दुआ प्रार्थना होएगी ते ओहदे नाल ही असीं बच सकदे हां। हालेलुया। तो सचमुच ही बहुत ही प्यारा वचन सी। ये वचन के द्वारा खुदा तुहानूं आशीष देवे भी। तो मैं एक बारी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ वास्ते प्रार्थना करांगी। तो आओ असीं प्रार्थना दे विच चलदे हां।
हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस श्री खाना मन शुकंधेरे बेरे बो थारा बाबा बाला शुखरा दाना बा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मेरे खुदा अज दा वचन जो असी तुहाडा सुनिया है यीशु दे नाम च अज दा वचन जो भी जन सुने तुहाडे सामर्थी नाम दे विच मेरे खुदा ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜਨ ਸੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗੀ ਆਮੀਨ तो इस नाल मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी कहनी आ ते जे तुहानू वचन जिहड़ा मेरा समझ लगा होए वधिया लगा होए ते सचमुच ये वचन दे अकॉर्डिंग नाल तुसी अपनी जिंदगी नू बदलो और अपने आप नू परमेश्वर दे जिंदा हथ विच दो ते अपने विचारां नू पवित्र रखो हमेशा क्योंकि यीशु मसीह दा पता नहीं कि किहड़े टाइम आ जाए तो उम्मीद करो कि असी पहली आवाज़ दे नाल ही तुरी दी आवाज़ दे नाल उठाए जाइए ये ना होवे कि असी सदा ही इत्थे पछताउंदे रह जाइए भी जिस तरह जल परलो दे टाइम ते लोग जिहड़े सी पछता रहे सी रो रहे सी असी भी किते इदां ही पछताउंदे ना रह जाइए भी ते अपने आप नू तैयार करो परमेश्वर दे राज दे वास्ते ते इस नाल ही मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी कहनी आ।